प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की शालोम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज आज फिर से परमेश्वर के वचन को लेकर आप लोगों के बीच में आया हूं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज हमारे बीच में सिस्टर शशि हैं जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे बीच में सेवा करेंगी। सो मेरी आपसे विनती है और प्रार्थना है कि इस वचन को जबकि आप हमारे YouTube चैनल सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप पे सुन रहे हैं, तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर दीजिए और साथ ही में बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी हम इस पे परमेश्वर का वचन अपलोड करते हैं, डालते हैं, तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। सो मेरी आपसे विनती है, इस वचन को आप शेयर करना मत भूलें, जरूर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और अगर आपका कोई प्रार्थना विषय है तो जरूर कमेंट में लिखें। सो प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आइए आज की मीटिंग को हम लोग शुरू करते हैं। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु मुझे आपके बीच में लेके आया और परमेश्वर ने अपने वचन की सेवा करने का मुझे मौका दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और मैं पास्टर पंकज का भी थैंक्स करती हूँ कि वो हमें मौका देते हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और मैं सच में परमेश्वर का हम जितना धन्यवाद करें उतना कम है, क्योंकि हमारे पास उसको धन्यवाद देने के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, न धन, न दौलत, न पैसा। अगर हम ये सांसें कहें ना तो ये सांसें भी परमेश्वर के अनुग्रह से चलती हैं। मैं एज ए स्टाफ नर्स फोर्टिस हॉस्पिटल में काम करती हूँ प्रभु के अनुग्रह से, उसकी दया से। और मैं वहाँ देखती हूँ बहुत से ऐसे पेशेंट है जिन्हें ये सांसें ना वेंटिलेशन मशीन से लेनी पड़ती हैं और उनकी जिंदगी ऐसी होती है ना जीने लायक ना मरने लायक, बीच में है। जिन्हें मशीन से सांस लेनी पड़े, बताओ वो कोई जिंदगी है? लेकिन ये परमेश्वर का धन्यवाद है कि उसने मुझे अच्छा रखा, संभाल के रखा और अपने वचन की सेवा करने का मौका देता परमेश्वर। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और मैं हर दिन प्रभु से एक ही बात कहती हूँ, खुदा आपके प्यार के आगे हमारा प्यार कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मतलब जीरो भी एक वैल्यूबल शब्द है, लेकिन वो कम है आपकी महिमा के लिए, क्योंकि जो प्यार आपने हमसे किया है ना, हमसे, क्योंकि मैं आज यही कह रही थी कि सच में खुदा कि आपका प्यार कितना महान है हमारे लिए। परमेश्वर का प्यार कंडीशनल नहीं है, परमेश्वर का प्यार प्रॉमिसेस पे नहीं। परमेश्वर मतलब शर्त रख के प्यार नहीं करता हमसे कि अगर तू ऐसा करेगा तो मैं तेरे लिए ऐसे करूंगा। परमेश्वर के प्यार में परवाह है, केयर है, हमें इस पल कदम कदम पे संभालने के लिए परमेश्वर का वचन है। तो मैंने कहा प्रभु सच में हम बेवफा हो जाते हैं, आपकी आज्ञाओं को नहीं मानते। क्योंकि अगर मैं ये कहूँ, शशि अगर ये कहे कि प्रभु मैं आपसे प्यार करती हूँ, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है पहला यूहन्ना 5:3 में, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं क्या कठिन नहीं। अगर मैं परमेश्वर से प्यार करती हूँ, चाहे हालात चाहे जैसे मर्जी हो, मैं किस में चलूंगी? मैं परमेश्वर के वचन में चलूंगी। लेकिन जैसे मेरी जगह कोई भी ले लो, मैं अपना एग्जांपल लेके चल रही हूँ कि अगर मैं कहती हूँ ना प्रभु मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, यीशु मसीह आई लव यू चिल्ला चिल्ला के कहती हूँ, है ना, लेकिन अगर मैं उसकी आज्ञाओं में ही नहीं हूँ, उसके वचन में ही नहीं हूँ, तो क्या ये मेरा उससे प्यार करना है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जैसे ही परिस्थिति आई, क्योंकि जो परिस्थिति आती है, परीक्षा आती है, वो किस लिए आती है? हमारे विश्वास को परखने के लिए। और परमेश्वर भी ये देखना चाहता है, अगर हम अय्यूब की किताब पढ़ते हैं, अय्यूब ने जब परमेश्वर अपनी सभा में बैठा हुआ तो शैतान उस घूमते फिरते आता है और कहता कि तूने मेरे दास अय्यूब को देखा। अब यहाँ पे परमेश्वर अय्यूब की गवाही दे रहा है शैतान को कि क्या तूने मेरे दास को अय्यूब को देखा, वो कितना सीधा और कितना खरा। तो परमेश्वर, शैतान भी आगे से क्या कहता है परमेश्वर को, कहता परमेश्वर वो आपने उसके आगे आपने लहू का बाड़ा लगाया हुआ है ना, इस वजह से वो आपका भय मानता है। आप एक बार उसका क्या करो, बाड़ा हटा के देखो, फिर मैं देखता हूँ कि वो आपसे प्यार करता है कि नहीं करता। तो परमेश्वर भी कहता चल ठीक है, उसको मैं तेरे हाथ में देता हूँ। और सच में, लेकिन अय्यूब वहां पे क्या निकलता है? वफादार निकलता है। उसकी संपत्ति चली जाती है। आप पढ़ सकते हैं फ्री होके कभी आराम से, अय्यूब की स्टोरी पढ़ना बहुत अच्छी है। उसमें उसका एक पेशेंस लेवल मैंने सीखा
उसकी धन संपत्ति सब कुछ चले जाता है, और वो अंत में उसकी पत्नी भी उसे छोड़ के चली जाती है, और उसके शरीर पे क्या हो जाते हैं, फोड़े हो जाते हैं। और उसकी पत्नी उसे बोलती है कि तू क्या परमेश्वर परमेश्वर कर सकता है, तेरा सब कुछ तो नष्ट हो गया। लेकिन वो क्या कहता है, हे मूर्ख स्त्री, जब हम उससे सुख लेना जानते हैं तो क्या दुख ना ले। तो इस पे क्या मैं परमेश्वर पे बुड़बुड़ाऊं, कुड़कुड़ाऊं? बट नहीं, हम इंसान क्या करते हैं, बुड़बुड़ाने और कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। थोड़ी सी परिस्थिति नहीं आई अपना, हम अंदर से गालियां देने लग जाते हैं, हम कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, हमारे मन में बेचैनी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम उस टाइम पे परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन तो कहता है क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं क्या है, कठिन नहीं है। अब आज्ञा मानना ये नहीं अगर मैं कंफर्टेबल जोन में हूं तो मैं हर कुछ कर रही हूँ। असली इंसान का पता कब चलता है, जब उसमें परिस्थिति आई और वो कैसे परमेश्वर के वचन में स्थिर है। अगर हम परिस्थिति में परमेश्वर के वचन पे स्थिर रहते हैं ना, तब परमेश्वर हमें दुगना भरता है। अय्यूब के साथ भी यही हुआ, वो परिस्थिति में स्थिर रहा, लोग उसको आके बोल रहे थे, लेकिन जब वो स्थिर रहा तो परमेश्वर ने क्या किया, अय्यूब को ही खड़ा किया, तू जाके अपने दोस्तों के लिए प्रेयर कर। और परमेश्वर ने क्या किया, उसे दुगने क्या दी, संपत्ति दी, 3 ऐसी बेटियां दी जो संसार में सबसे सुंदर थी। तो परमेश्वर ने क्या किया, उसे दुगना दिया सब कुछ। लेकिन कब? जो वो परिस्थिति में भी आके परमेश्वर के वचन से हटा नहीं। ये है हमारा प्यार। हम इंसान क्या करते हैं कि हम जैसी परिस्थिति आती है ना, सबसे पहले तो ह्यूमन नेचर क्या आता है, मैंने जितना देखा अपनी लाइफ में, इंसान सबसे पहले गालियां निकालेगा, उसके मुंह पे कंट्रोल नहीं होता। क्योंकि परमेश्वर का वचन तो कहता है कि तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले, और हमारे मुंह से क्या निकलती हैं, सबसे पहले गालियां निकलती हैं। फिर परमेश्वर कहता है तू अपने सताने वालों को क्या कर, श्राप ना दे, आशीष दे। लेकिन हम क्या कहते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया तो उसके साथ क्या हो जाए, ऐसा हो जाए। हम बदले में क्या देने लग जाते हैं, श्राप देने लग जाते हैं। हम उस वक्त परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमें, कहता है जो तेरे साथ बुरा करे तू उसके साथ भला कर, तू शांत रह, तेरा मुकदमा लड़ने वाला मैं हूं। लेकिन नहीं, मैं लड़ूंगा प्रभु। ये इंसानी स्वभाव की बात कर रही हूँ कि ये ह्यूमन नेचर ऐसा होता है। लेकिन जो सच में परमेश्वर से प्यार करने वाला होगा ना, वो परिस्थिति में खड़ा रहेगा, ना तो वो गाली देगा, ना कुड़कुड़ाएगा, ना बुड़बुड़ाएगा, बल्कि परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में एक लिखा है, कहता है शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी क्या है, वीरता है। लेकिन हम शांत होते ही नहीं है, हम भटकते रहते हैं, कभी इसके पास कभी उसके पास। भला क्या होता कि अगर परिस्थिति आई है तो हम खुदा के चरणों में बैठते और खुदा के हाथों में अपनी परिस्थिति को देते। ये तो है इंसान का प्यार, जो कभी भी स्टेबल नहीं है परमेश्वर के साथ, चाहे मैं क्यों ना हूं। जिंदगी में बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आई, उतार चढ़ाव आए बहुत ज्यादा, जिसमें एक पल के लिए निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर अगर सच में, अगर खुदा का प्यार अंदर, खुदा मतलब एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है ना जैसे, तो फिर वो परिस्थितियां हमें हिलाएगी। हम कहेंगे प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद, मुझ पर ये परिस्थिति है, प्रभु आपका धन्यवाद, आपने मुझे इस परिस्थिति में डाला, प्रभु इस चुनौती को लेने के लिए मैं तैयार खड़ा हूँ। दुख तो आता है लेकिन उसमें खड़े रहना। अय्यूब तो बाइबल का एक एग्जाम्पल प्रभु ने मुझे बताया कि कैसे वो खड़ा रहा। लेकिन हम इंसान वचन को पढ़ने के बावजूद, वचन को जानने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद, उसकी आत्मा पाने के बावजूद परमेश्वर के वचन के खिलाफ हो जाते हैं। अब बात ही आती है परमेश्वर के प्यार की, जो परमेश्वर का प्रेम कैसा है। हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 4:9, 1 जॉन 4:9। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। अब ये परमेश्वर का प्रेम है। मैंने अपना प्रेम बता दिया कि हम ह्यूमन नेचर्स का हमारा प्यार कैसा होता है, स्टेबल वाला नहीं होता। कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा, ये ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन परमेश्वर के प्यार में नहीं होती, क्योंकि उसने हमसे जब प्यार किया ना, कहता, ध्यान से इस वचन को मैंने पढ़ा ना 2 बार, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो प्रेम परमेश्वर, 1 जॉन 4:9, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि
परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। देखो कितनी अच्छी बात परमेश्वर, उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा कि उसके द्वारा हम क्या पाएं, जीवन पाएं। और परमेश्वर का वचन भी कहता है, यीशु मसीह कहता, मैं आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन। ऐसा जीवन नहीं, बहुत आयत का जीवन परमेश्वर हमें देना चाहता है, कम नहीं ज्यादा नहीं। अब यहाँ पे ये तो लिखा नहीं प्रभु ने कि मैं तुझे इस क्षेत्र में आशीष दूंगा, इसमें नहीं दूंगा, पर मैंने कहा बहुत आयत का जीवन। मतलब मैं हमेशा कहती हूँ जो सही रीति से परमेश्वर में चलता है, परमेश्वर से 5 लेवल्स में अप करता है। अगर वो किसी ना किसी लेवल में छूट रहा है तो इट मीन्स उसका जीवन आज भी प्रभु के साथ कहीं ना कहीं सही नहीं है। क्योंकि प्रभु कह रहा है कि क्या करो, हम उसके द्वारा क्या पाए, जीवन पाए। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। फिर आगे हम एक और बात पढ़तेंगे, कहता कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि हमने जो प्रेम किया वो स्थिर नहीं है। इसमें नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्यार किया कि प्रभु यीशु आई लव यू, जीसस आई लव। नहीं, अगर हम प्यार करेंगे तो उसकी आज्ञाओं को भी मानेंगे किसी भी परिस्थिति में हो जाए, लेकिन हम इसमें स्थिर नहीं रहते। लेकिन देखो परमेश्वर का प्रेम क्या है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। फॉर एग्जाम्पल, गलतियां शशि ने की, चोरी शशि ने की, लेकिन उसने क्या किया, उसकी सजा पाने के लिए किसको भेज दिया? यीशु मसीह को भेज दिया। अब शशि कोई भी गलती करती है, जब परमेश्वर देखता है तो उसके आगे कौन आ जाता है? यीशु मसीह आ जाता है। अब हम कुछ, अगर हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया ना, हम कुछ भी गलती करते हैं तो हमारी सजा कौन ले लेता है? यीशु मसीह अपने ऊपर ले लेता है कि प्रभु परमेश्वर, मैंने इसके लिए लहू बहाया है, मैंने तो उसको अपना खून देकर खरीदा है, तो हमारे आगे कौन आ जाता है? यीशु मसीह आ जाता है। क्यों? फिर कहता हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे पापों के लिए क्या कर दिया? कुर्बान कर दिया। किस लिए? ताकि हम जीवन पाएं। अब है कि अब परमेश्वर के प्रेम को हम कैसे जानते हैं? हम परमेश्वर से प्रेम, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ एक इंसान का प्यार और एक परमेश्वर का प्यार। परमेश्वर का प्यार अद्भुत है, अनकंडीशनल है, और इसमें कोई दिखावा नहीं है, कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसी का 1 जॉन 4:13, पहला यूहन्ना 4:13। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हमें। अब हम कैसे जाने कि परमेश्वर हमें? क्यों? क्योंकि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसे अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हैं, तो वो हमें क्या देता है? कैसे जानेंगे हम? वो हमें अपना आत्मा दे देता है। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में इससे हमें दिया है। देखो कितनी सुंदर और कितनी बड़ी बात है। मैं एक बार दोबारा आपके लिए पढ़ देती हूँ, सबके लिए और अपने लिए। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हमें, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। किसमें से? परमेश्वर ने अपनी आत्मा में से हमें क्या कर दी? अपनी आत्मा दे दी। यह है परमेश्वर का प्यार। और वो उस आत्मा को हम कहते हैं कॉन्शियस लेवल। जब भी कहीं भी अपनी लाइफ में कुछ भी गलत करते हैं ना, एक बहुत धीमी सी आवाज आती है, ऐसा मत कर। लेकिन जो शरीर की आवाज वो कहती है, कर ले, बड़ा कोई देखा जा रहा है, बड़ा कुछ हो रहा है यार, कर ले, कुछ नहीं होता। हमें कोई चीज पसंद आ जाती है, कर ले, कुछ नहीं होता, कोई नहीं देख रहा। लेकिन हम उस वक्त ये भूल जाते हैं कि कोई नजर है जो हमें देख रही है, और वो नजर है परमेश्वर की और यीशु मसीह की। जब हम कुछ गलत करते हैं या कुछ गलत बोलते हैं अपनी एक्टिविटी के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा, तो हम क्या करते हैं? हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, हम परमेश्वर की आत्मा को शोकित करते हैं। परमेश्वर भी एक पल सोचता होगा ना कि मैंने तो इसको अपना आत्मा दिया था और ये क्या कर रहा है। मैं अपने आप के जीवन को जज करती हूँ, मैं किसी पे दोष नहीं लगाती, मैं किसी को वो नहीं कहती, मैं कि खुदा सच में आपका प्यार और आपका अनुग्रह बहुत है मेरे जीवन में। हम जब भी कोई गलती करते हैं, कई बार हमें लगता है कि हम बड़ा बड़ा प्रचार कर रहे हैं, हम वचन दे रहे हैं। नहीं,
लेकिन प्रभु सबसे पहले ये देखता है कि इसका पर्सनल जीवन मेरे साथ कैसा है, इसकी पर्सनल सोच मेरे साथ कैसी है, ये अकेले में मेरे साथ कैसा है। चाहे मैं बहुत धर्मी दिखा दूं सबको, लेकिन अकेले में मैं कुछ गलत करूं, क्या वो परमेश्वर की निगाह से छुपा हुआ है? नहीं, परमेश्वर हर पल हमें देख रहा है। लेकिन फिर भी प्रभु क्या करता है, हमें एक मौका देता है। परमेश्वर मौका देता है कि अब बदल जाएगा, अब सुधर जाएगा। अब परमेश्वर, जब तक हम मरते नहीं ना, तब तक खुदा हमें मौका देता रहता है। क्योंकि दाऊद अपने वचन में कहता है कि प्रभु अगर मैं मर गया तो क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद करती है? तो सोचो वो उसने ये चीज क्यों बोली, क्योंकि उसे पता कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं तब तक खुदा की सेवा कर सकता हूँ, तब तक खुदा का धन्यवाद कर सकता हूँ, तब तक खुदा की स्तुति कर सकता हूँ। लेकिन मरने के बाद नहीं। और परमेश्वर भी जानता है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया ही इसलिए है कि वो क्या करे, परमेश्वर की महिमा करे। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो, जब आदम और हवा ने गलती की, उन्होंने, परमेश्वर ने कहा था तुम इस पेड़ के फल को मत खाना, लेकिन उन्होंने वही किया। लेकिन वहां पे भी देखो परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने उन्हें जब सजा दी उनकी गलती से, उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाला, लेकिन फिर भी प्रभु को क्या थी, उनकी केयर थी। और उस हम केयर को कैसे जान सकते हैं? हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 3:21, जेनेसिस 3:21। यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। देखो, परमेश्वर ने सजा भी दी, उनको डांटा भी, लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या कर रहा है, परवाह कर रहा है। उन्होंने भले बुरे के ज्ञान का फल तो खा लिया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि हम नंगे हैं। आज्ञा तोड़ दी, प्रभु ने अदन की वाटिका से निकाला, लेकिन फिर भी प्रभु क्या है, परवाह कर रहा है। प्रभु ने क्या किए, जो सबसे पहले कपड़े किसने बना के दिए, परमेश्वर ने। हम पढ़ सकते हैं उत्पत्ति में, किसको, आदम और हवा को। यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए, परमेश्वर ने। देखो प्रभु कितना प्यार करता है, परवाह करता है। अगर हम उसमें आगे अगर हम जाते हैं निर्गमन में, जब मूसा अपनी परमेश्वर की प्रजा को, इजरायली प्रजा को निकाल के ले आया, वो बुड़बुड़ा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं पानी के लिए, रोटी के लिए, लेकिन प्रभु, वो इतना बोल रहे हैं प्रभु को, लेकिन प्रभु फिर भी क्या कर रहा है, उनकी परवाह कर रहा है। खाने के लिए मन्ना बरसा रहा है, पानी दे दिया, ठीक है। परमेश्वर ने अपने दास को उनके लिए भेज दिया, उस गुलामी से, जीवन से निकालने के लिए। परमेश्वर का प्यार इतना ज्यादा अपनी प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए। लेकिन इंसान नहीं बदलता। सच में मतलब अद्भुत है प्रभु का प्यार। वो खुद कहता ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना तो मैं कभी तुझे त्यागूंगा। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया, तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। वो कहता दूध पिलाती माँ भी तुझे एक पल के लिए भूल जाएगी, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। और सच में परमेश्वर अपने वायदों का सच्चा है। जब हम एक बार पूरे हृदय से, सारे मन, सारे प्राण से कहीं भी खड़े हैं, चाहे अगर हम वॉशरूम में भी खड़े हैं ना, अगर हम टूटे हृदय से एक बार कह देंगे ना, प्रभु यीशु तू मेरे जीवन में और तू मेरी परिस्थितियों को ले ले, प्रभु उसी वक्त दौड़ा चला आता है। क्योंकि वो अपने वचन में कहता है, मलाकी में कहता, तू मुझे पुकार और मैं तेरी सुनूंगा, एक कदम तू बढ़ा और मैं तेरी ओर आ जाऊं। हमें सिर्फ एक हल्की सी और प्योर वॉइस खुदा तक पहुंचाने की जरूरत होती है, और उसी टाइम दौड़ा चलाता है। ये हमारे परमेश्वर की खासियत है। परमेश्वर के प्यार में कंडीशन नहीं है। हम जब जब खुदा को, चाहे दुनियावी हो, चाहे आत्मिक, चाहे शारीरिक, चाहे मानसिक, चाहे सामाजिक, कुछ भी मांगे, प्रभु हमें कभी शर्मिंदा नहीं होने देता, प्रभु हमें कभी लज्जित नहीं होने देता, और परमेश्वर हमें संभाल लेता है। अब छोटा सा एग्जाम्पल है, फनी सी बात है आपको। कल मेरी क्लास थी और मुझे अपनी क्लास में जाते हुए हमेशा बड़ा डर लगता है कि मुझसे कोई क्वेश्चन ना सुन ले, क्योंकि मैं पढ़ती तो हूँ, लेकिन जब सुनाने का टाइम आता है डर के मारे सब भूल जाती हूँ। तो मैंने एक ही बात कही, मैं कहा प्रभु आप ही संभालो, सिर्फ हल्की सी, मैं कहा पवित्र आत्मा अब मैडम मेरे पास आने वाली है, मुझे आप ही संभालो। और आप विश्वास नहीं करोगे, पवित्र आत्मा ने मुझे आंसर दिया और मैंने आंसर कर दिया।
मतलब पूरे ऑडिटोरियम में खड़े होकर अगर कोई आपसे कोई सवाल ना करे और आपसे कोई कुछ पूछ लो ना तो आप आंसर करो, इतने सीनियर होके, तो कितनी एम्बैरेसिंग बात है। मैंने कहा प्रभु आप जानते हो, आप ही संभालो, और प्रभु ने मुझे संभाला। ये परमेश्वर का धन्यवाद है, परमेश्वर की महिमा। अद्भुत है प्रभु का प्यार। प्रभु हर जगह, मैंने पूरी बाइबल पढ़ी, जितने लोग प्रभु के साथ वफादार रहे ना, प्रभु ने उन्हें जिंदा उठा लिया। अगर हम अनोख के बारे में पढ़ते हैं तो परमेश्वर कहता वो परमेश्वर के क्या रहा, परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। आप पढ़ सकते हैं 5:24 में, जेनेसिस 5:24 में, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। क्यों उठा लिया? क्योंकि उसने परमेश्वर को खुश किया। और एलिया को भी परमेश्वर ने उठा लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सच में परमेश्वर के प्यार को ग्रहण किया और उस प्यार में बने रहे, परमेश्वर के वचन में बने रहे, और परमेश्वर इतना खुश हुआ कि परमेश्वर ने उन्हें जिंदा उठा लिया। कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर हमें शरीर सहित हमें जिंदा अपने स्वर्ग राज्य में उठा ले। हमें कोई लोग जैसे एक्सीडेंट में मर जाते हैं, कोई बीमारी में मर जाते हैं, कोई तड़प तड़प के मर जाते हैं, मतलब कितनी खतरनाक कई लोग मरते हैं, लेकिन इन्होंने परमेश्वर को इतना खुश किया कि प्रभु ने इतने खुश होकर कि इन्हें मौत देखने ही नहीं दी, प्रभु ने इन्हें जिंदा उठा लिया। हर एक इंसान को अपने जीवन को जज करने की जरूरत है। मुझे ना, मैं बहुत जब कभी भी दुखी या निराश होती है ना, परमेश्वर का प्यार एकदम आके मुझे संभाल लेता है। अद्भुत प्रभु के उस प्यार में, उस अनुग्रह में जीना सीखो, उस दया में जीना सीखो, और उसके भय में, और उसको व्यक्तिगत रूप में लेके कि कोई देखे ना देखे, मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, मेरा यीशु मसीह मेरे साथ खड़ा है, वो मुझे गाइड करेगा, वो मुझे संभालेगा। क्यों? क्योंकि अपने वचन में उसने कहा है कि उसने अपने आत्मा में से हमें आत्मा दिया है, और वो आत्मा हमें हमारे साथ साथ है। वचन में हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले। सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ प्रभु के प्यार के लिए और उसके अनुग्रह के लिए। और हमें भी उस प्यार को, जब हम प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं, तो प्रभु के उस प्यार को, उस अनुग्रह को अपने जीवन में बनाए रखिए। प्रभु को, उस दया को अपने जीवन में से मत जाने दीजिए, क्योंकि जब भी हम कुछ गलत करते हैं, प्रभु के वचन के खिलाफ कोई काम करते हैं ना, तो प्रभु का जो आत्मा हमारे अंदर है ना, वो शोकित होता है एक पल के लिए। वो हमें दुख होता है ना, अगर हम किसी के लिए कुछ अच्छा करें, हम किसी पे विश्वास करके काम करें और वो हमें धोखा दे, जब हमें इंसान होके दुख होता है कि यार इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं इसको नहीं बुलाऊंगा, अब मैं इसके साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगा। लेकिन परमेश्वर ये नहीं सोचता। अगर परमेश्वर ये कहे ये तो हर दिन मेरे वचन को तोड़ता है, हर दिन मेरे वचन के खिलाफ जाता है, शरीर कामों में फंस जाता है, मेरे वचन को भूल जाता है, तो हम जीवित नहीं रह सकते। लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है, वो हमें संभालता है। मुझे एक सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है प्रभु में, कि मेरा जो आज एक टॉपिक था ना, यही था कि प्रभु मैं क्या दूं। फिर मैं एक सॉन्ग, मतलब फिर मुझे एक ही चीज नजर आई, परमेश्वर का प्यार। परमेश्वर का प्यार जो अद्भुत है, ऑलमाइटी है, जिसके आगे दुनिया का प्यार कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा खुदा को एक बात कहती हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। जिसने भी अपने जीवन में प्रभु को अगर हृदय से एक पल के लिए अपनाया होगा ना, वो यही कहता है, प्रभु तेरे प्यार की ये वफा थी और मेरा जीवन संभल गया। इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जिस प्यार और जिस अनुग्रह में परमेश्वर ने मुझे संभाला है, प्रभु आप सबको भी संभाले। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, सुंदर समय के लिए खुदा जो आपने हमें दिया खुदा, इस वचन के लिए खुदा। प्रभु ये वचन नहीं था प्रभु, आपका प्यार था आज प्रभु, कि सच में खुदा इंसान और परमेश्वर के प्यार में क्या फर्क है खुदा। इंसान बेवफा हो जाता है खुदा, लेकिन आप कभी नहीं होते परमेश्वर। प्रभु आप कभी ताना नहीं देते, कभी बुलाना नहीं देते खुदा, और अनकंडीशनल खुदा हमसे प्यार करते हो खुदा। आपके इस प्यार के लिए
आपकी इस दया के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जिसने भी आपको हृदय से ग्रहण किया खुदा, आप उसके जीवन में कार्य कीजिए खुदावंदा। प्रभु उन्हें संभालिए खुदा, और प्रभु ये अंत के समय खुदा, और हर एक को आपके वचनों पे स्थिर रहने में मदद कीजिए पिता, क्योंकि परमेश्वर आपने अपनी आत्मा में से हमें अपना आत्मा दिया है खुदा। और प्रभु हम कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे पवित्र आत्मा शोकित हो खुदा। प्रभु शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में कार्य करता है, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं खुदा। लेकिन प्रभु आप बड़े हो, और आपसे यही विनती है कि शरीर हार जाए और आत्मा जीत जाए पिता, और आपका आत्मा हम सबके जीवन में कार्य करे प्रभु। जितने भी लोग ये वचन सुने खुदा, वो आपकी आत्मा की चलाई चलें परमेश्वर, जिन्होंने आपका पवित्र आत्मा पाया है खुदा, क्योंकि खुदा आपके वचन में लिखा है जो आपसे प्यार करते हैं वो आपकी आज्ञाओं को मानेंगे मेरे खुदावंदा, और आपकी आज्ञाएं कठिन नहीं है परमेश्वर। प्रभु ब्लेस कर, आशीष दे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।